हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक में। आज सुबह एक बड़ी खबर आई है बीएसपी के हवाले से। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ी खबर का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फिलहाल उनका इरादा नहीं है। मायावती ने साफ कर दिया क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो बीएसपी है उसका ओवैसी की पार्टी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उनकी पार्टी है एआईएमआईएम, उनके साथ उनका गठबंधन होने की बात हुई और साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से भी ये कहा गया कि बीएसपी के साथ में जो है गठबंधन की बातें चल रही हैं। तो मायावती ने इन सब बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि अब उनका गठबंधन किसी के साथ नहीं होने जा रहा, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किए हैं, मैं ट्वीट आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या बात लिखी और साथ ही उन्होंने इन खबरों के गठबंधन की खबरों के खंडन के अलावा जो बीएसपी के राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती के खास माने जाते हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ट्वीट किया है, पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मीडिया के एक न्यूज़ चैनल में कल से ये खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम व बीएसपी मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूरी तरीके से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। इसके अलावा दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वैसे इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से ये साफ किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में अगले साल के आरंभ में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, यानी अकेले ही लड़ेगी। तो ये मायावती ने साफ कर दिया कि किसी के साथ गठबंधन नहीं होने जा रहा। यूपी में भी और उत्तराखंड में भी बीएसपी में अकाली दल के साथ जरूर गठबंधन हुआ है, लेकिन मायावती ने खुद ये साफ कर दिया कि यूपी की राजनीति में फिलहाल वो गठबंधन की राजनीति में नहीं जाएंगी, अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और शायद मायावती को यह अंदाजा है कि जो जिस तरह से उन्होंने पहले अपने दम पर अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो क्या वो दोबारा इस बात को दोहरा पाएंगी, इतिहास को दोहरा पाएंगी। तो ये शायद उनके दिमाग में ख्याल है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली हैं। अपने तीसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि बीएसपी के बारे में इस किस्म की मनगढ़ंत और भ्रमित करने वाली खबरों को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा को बीएसपी मीडिया सेल का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। तो जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल का बनाया गया है बीएसपी की ओर से। और उन्होंने कहा है कि आगे से साथ ही मीडिया से ये अपील है कि वे बहुजन समाज पार्टी और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि के बारे में इस किस्म की भ्रमित करने वाली अन्य कोई भी गलत खबर ना लिखें और दिखाने और छापने से पहले सतीश चंद्र मिश्र से इस संबंध में सही जानकारी जरूर से हासिल कर लें। तो मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब से वो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे और बीएसपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। हालांकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें प्रवक्ता नहीं होते हैं। आपने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं और प्रदेश के प्रवक्ता होते हैं, लेकिन बीएसपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने प्रवक्ताओं को नहीं रखती और मीडिया के तमाम पैनल डिस्कशन में या उनके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल नहीं होती है। हालांकि जो सुदेंद्र भदौरिया हैं उनकी तरफ से ज़रूर मीडिया को बाइट दी जाती है, उनका काम देखा जाता है, लेकिन बीएसपी अमूमन इस तरह से मीडिया को जवाब देने के लिए वो प्रवक्ता नहीं रखती है। सीधे बहन कुमारी मायावती जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अभी वो क्योंकि ट्विटर पर आ गए हैं तो ट्विटर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करती हैं उसकी जो प्रेस रिलीज़ होती है उसके फ़ोटो जो हैं वो शेयर कर देती हैं। तो अभी सतीश चंद्र मिश्रा इस बात को देखेंगे आगे से। मीडिया को तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी यूपी की राजनीति के लिहाज से ये अहम हो जाता है क्योंकि जो बीएसपी है अगर हम उसका पीछे का प्रदर्शन देखें तो आप देखें कि 2014 के चुनाव में तो एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए थे। अब 2019 के चुनाव में जो हैं वो 10 सांसद उनके आए और विधायक अभी जितने बचे थे उसमें से भी 19-20 विधायकों में से अभी जो हैं 11-12 विधायक जो हैं वो पार्टी से या तो निकाले जा चुके हैं या फिर बागी हो चुके हैं। तो इस तरह के हालात हैं यूपी में बीएसपी के लिए। लेकिन बीएसपी प्रमुख अगर कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो ये समझने वाली बात है कि उनके पास ऐसी क्या रणनीति हैं, वो किस तरह की इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगी कि यूपी चुनाव में वो कुछ बेहतर काम कर सकें और सरकार बना सके। क्योंकि आप अगर देखें तो जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं डेंट करेगी। अगर वोटों का बंटवारा होता है तो आपका वोट बैंक जो है वो
उसमें सेंध लगेगी। और बीजेपी तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाती ही है कि किस तरह से जो दलित समुदाय है उनको उनका भगवाकरण करके उन्हें हिंदू बताकर वो अपने पार्टी में मिलाने की कोशिश करती है। और फिर समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी जिसको कहा जाता है, तो वो उनके साथ चले जाएंगे। सवर्ण जो है वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस की अपनी एक छोटा ही सही लेकिन एक वोट बैंक है उनका। तो इस तरह से कुल मिलाकर कौन जीतेगा, किसके समीकरण बनेंगे और क्या ये वोटों का बंटवारा किसी दुश्मन को फायदा पहुंचाएगा, किसी जो विरोधी पार्टी है उसको जिताने का काम करेगा, तो ये समझने वाली बात है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। साथियों, आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।